हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में से हम नया टॉपिक देखेंगे, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसके पहले हमने देखा था कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता था कि वो लंबा हो जाता था, लेंथी हो जाता था। शॉर्ट मेथड्स हमको करनी है तो हम स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्या है इसमें। When the numbers are large, even the method of finding square root by prime factorization becomes lengthy। क्या बोल रहे हैं ये कि नंबर्स बड़े बड़े हैं तो क्या होता है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाता है, लेंथी होता है और डिफिकल्ट होता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड में क्या है ये अभी हम देखते हैं। सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे ये अभी हम देखेंगे। प्लेस अ बार ओवर एवरी पेयर ऑफ डिजिट्स। देखिए लिखना कैसे है, इस टाइप से लिखना है। 529 हमें सबसे पहले क्या करना है, बार देना है। लेकिन बार हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे देना। इफ द नंबर डिजिट्स इज ऑड, सपोज नंबर डिजिट ऑड है तो यूनिट प्लेस से पहले 2 नंबर्स पे हम एक बार देंगे और सेकंड बार देने के लिए यदि ऑड नंबर है तो फिर सिंगल नंबर ही बचेगा, तो हम सिंगल नंबर के ऊपर ही बार देंगे। यदि इवन नंबर है तो हमें 2 नंबर में देंगे, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार देंगे। दैट्स वी हैव 5 के ऊपर एक बार आएगा और 29 के ऊपर एक बार आएगा। मीन्स कितने पीरियड्स, 2 पीरियड्स हो गए इसमें। सेकंड स्टेप क्या है इसमें हम देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर whose square is less than or equal to the number under the extreme left bar। हम बार देना तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमको सॉल्व करना है तो हम लेफ्ट साइड में जो बार है उसी से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 5 दिख रहा है तो ये हमको मालूम है कि 5 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, किसी का भी स्क्वायर नहीं है 5। 2 का स्क्वायर क्या है ये हमको मालूम है, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। और 5 कहाँ आता है, इन दोनों के बीच में आता है 5। तो हम क्या करेंगे, 9 तो हम ले नहीं सकते तो हमको 4 ही लेना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। तो देखिए ये लेने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 डिवाइजर में लिखेंगे और 2 कोशंट में लिखेंगे। 2 2s आर क्या होता है, 4 होता है। 5 के अंडर में हम 4 लिखेंगे और इस 4 को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। किससे माइनस करेंगे, 5 से माइनस करेंगे। 5 माइनस 4 कितना होता है, 1। और उसके बाद का जो सेकंड पीरियड है 29 जो है, ये 29 को हम क्या क्या करेंगे, इसके राइट हैंड साइड में, 1 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर न्यू डिविडेंड हमारा हो गया है 129। 129 देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर whose square is less than or equals to the number under the extreme left bar। जैसे हमने एक्सट्रीम लेफ्ट बार देखा था, 2 स्क्वायर इज लेस देन 5 इज लेस देन 3 स्क्वायर, ये हमने देख लिया था। टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड क्वोशंट, तो हमने यहाँ पर डिवाइजर करके 2 लिया और क्वोशंट करके भी 2 लिया। डिवाइड एंड गेट द रिमाइंडर, और हमने इसको क्या किया कि माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया और सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर क्या बचा है, हमारा 1 बचा है रिमाइंडर। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार। नेक्स्ट बार में जो नंबर है हम ब्रिंग डाउन, नीचे लाएंगे उस नंबर को और कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में। जो रिमाइंडर हमारा बचता है उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। न्यू डिविडेंड हमारा हो गया है 129। अब हम डिवाइजर को क्या करेंगे, डिवाइजर को हमेशा हम 2 से हमने डिवाइड किया था तो हम क्या करेंगे, इसमें +2 ही लिखेंगे। यदि 3 से डिवाइड करते तो हम +3 लिखते। 2 से डिवाइड किया तो +2, 2 + 2 कितना होता है, 4 हुआ। अब 4 के बाद हमको क्या करना है,
ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक तो 129 आना चाहिए, नहीं तो 129 से कम आना चाहिए। तो हम करके देखते हैं। देखिए, गेस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक। कौन सी ब्लैंक है? ये जो 4 के बाद की जो ब्लैंक आई है, इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। विच विल बिकम द न्यू डिजिट इन द क्वोशंट। क्वोशंट में भी न्यू डिजिट बनेगा, सच दैट व्हेन द न्यू डिवाइजर इज मल्टीप्लाइड टू द क्वोशंट। न्यू डिवाइजर जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशंट के साथ। द प्रोडक्ट इज लेस देन, द प्रोडक्ट एक तो 129 से कम आना चाहिए, नहीं तो इक्वल आना चाहिए। डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए, नहीं तो कम आना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया है कि कैसे करेंगे हम 529 का? तो हम करके देखते हैं। यहाँ पर 43 लिखा है, लेकिन हम 42 को लेके देखते हैं। देखिए 42, यहाँ पर 42 लिया तो हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 42 इंटू 2, 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8, कितना हुआ है? 84 हुआ है। हमको कितना चाहिए? हमको 129 चाहिए, तो हम 3 से करके देखते हैं। देखिए 43 इंटू 3 करके देखते हैं। तो 3 3 जार 9 होता है और 3 4 जार 12 होता है। देखिए हमारे पास डिविडेंड क्या है? 129 है और हमारा नंबर भी 129 आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और क्वोशंट में भी 3 लिखेंगे। मीन्स क्या हुआ है? 129, इस 129 को हम यदि माइनस करते हैं तो क्या आता है? आंसर 0 आता है। मतलब हमारा डिवाइजर कितना हुआ? 43 हुआ और हमारा क्वोशंट कितना हुआ? 23 हुआ। सबको समझ में आ गया है कि ये कैसे हुआ है? नेक्स्ट देखिए, इन दिस केस यहाँ पर भी क्या किया है? 42 इंटू 2 इक्वल्स टू 84। ये हमने देख लिया था, 42 इंटू 2 इक्वल्स टू 84 हुआ था। और 43 इंटू 3 कितना हुआ था? 129 हुआ था। वी चूज द न्यू डिजिट। हम क्या करेंगे? न्यू डिजिट को चूज करेंगे। तब हमें क्या मिला है? रिमाइंडर तो 0 मिला है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 529 क्या आया है? 23 आया है। मतलब इक्वल्स टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 23 इंटू 23। 23 इंटू 23 हम यदि करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 529 मिलेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये मेथड आपको इजी लग रही कि नहीं? शॉर्ट भी है और इजी भी है। सबके समझ में आ गए हैं कि ये कैसे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर स्क्वायर रूट ऑफ 4096। देखिए इसको करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम बार देंगे। 96 के ऊपर फर्स्ट बार आएगा और 40 के ऊपर सेकंड बार आएगा। लेकिन जब हम लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड में, लॉन्ग डिवीजन मेथड के पैटर्न में सबसे पहले लिखेंगे और 4096 लिखेंगे। इसके 2 पीरियड्स आ रहे हैं, 2 पीरियड हैं। देखिए 40 और 96। सबसे पहले हम 40 देखते हैं। 40 हमको मालूम है कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 6 का स्क्वायर क्या है? 36 है और 7 का स्क्वायर है 49। 40, 36 और 49 के बीच में आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 36 से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम डिवाइजर में भी 6 लिखेंगे और क्वोशंट में भी 6 लिखेंगे। 6 6 जार क्या है? 36। और 36 को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 40 माइनस 36 करेंगे तो कितना आता है? 4 आता है। और 96 को हम क्या करेंगे? 4 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो अभी न्यू डिविडेंड क्या मिला है हमें? 496 मिला है। डिवाइजर के बारे में अभी सोचते ही तो 6 में कितना ऐड करना है? 6 प्लस 6 से ऐड करना है, तो कितना हुआ है? 12। 12 के बाद देखिए, 12 के बाद हमें कौन सा नंबर लिखना है? ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक तो 496 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। अब देखिए 496 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब यूनिट डिजिट में क्या है? 6 है। 6 यूनिट डिजिट में किस में आता है? 6। एक तो हमको मालूम है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता है, नहीं तो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 होता है। तो ये 6 और ये 6 है ना। तो हम क्या करेंगे? 12 के आगे 4 लिख के देखेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 4 क्या है? 16 होता है, कैरी 1,
4 2 जार 8 प्लस 1 9 और 4 4 जार 4, 496 आया और हमें चाहिए क्या था, 496 ही चाहिए था। इसलिए हम 12 के बाद क्या करते हैं, 4 लिखते हैं डिवाइजर में और क्वोशंट में भी 4 लिखते हैं। और माइनस कितना आया हमारा आंसर, 124 इंटू 4 करने से आंसर आया 496। माइनस किया तो कितना रिमाइंडर बचा है, 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ, तब हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना हुआ है, 64 हुआ है। यदि हम 64 इंटू 64 करके देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4096। ये सबके समझ में आया है क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। उससे क्या होता है कि लेंथी हो जाता है प्रोसीजर और इससे प्रोसीजर इजी हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। अभी इसमें हम दो नंबर्स दिए हुए हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। एक तो है 729, दूसरा है 1296। देखिए 729 का कैसे करना जरूरी है, तो हम बार दे देंगे, 29 के ऊपर एक बार देंगे और 7 के ऊपर एक बार देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सबको मालूम है कि 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हमें मालूम है 4 है और 3 का स्क्वायर हमें मालूम है 9 है। ठीक है, और 7 का आता है 4 और 9 के बीच में आता है, लेकिन हमें 9 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमको 7 से माइनस करना पड़ेगा, तो हम कितना लेंगे, 4 ही लेंगे। ये सबके समझ में आया, तो हम यहाँ पे 2 ही लिख सकते हैं। 2 2 जार 4, 7 माइनस 4 किया तो कितना मिला, 3 मिला है और ये 29 को हम 3 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे, तो न्यू डिविडेंड क्या बना है, 329। ओके, 329। अब हम इसके बारे में देखते हैं। 2 में कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 2 ही ऐड करना पड़ेगा। 2 प्लस 2 कितना हुआ है, 4। और यहाँ पर देखिए 329 जो आया है, 329 यहाँ पर 9 है यूनिट प्लेस में, 9 है यूनिट प्लेस में, तो देखते 9 कब आता है। एक तो 7 का स्क्वायर करने से भी 49 आता है और एक तो 3 का स्क्वायर करने से भी 9 आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 43 इंटू 3 ही करके देखते हैं, 329 आता है क्या, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12, 129 आया। ये तो बहुत ही कम है 329 से, तो हम अभी 7 लिख के देखते हैं, 47 इंटू 7, 7 7 जार 49, कैरी 4, 7 4 जार 28 प्लस 4 कितना 32। अरे अच्छी बात हो गई है, 329 आया है, 329 आया तो माइनस 329 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा है, 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू कितना हुआ है, 27। सबके समझ में आया ये कैसे करेंगे। तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1296। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस से बाहर देते हैं, 96 के ऊपर एक बार आएगा और 12 के ऊपर एक बार आएगा, यहाँ पर 2 पीरियड्स बनेंगे। ओके, 12 सबसे पहले हम 12 के बारे में सोचते हैं 12 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, ये हमें अच्छे से मालूम है। तो हमें ये मालूम है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 12 9 और 16 के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, 9 को लेंगे, डिवाइजर में भी 3 लिखेंगे और क्वोशंट में भी 3 लिखेंगे, 3 3 जार 9, 12 माइनस 9 कितना है, 12 माइनस 9 3 आता है और ये 96 को हम 3 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब न्यू डिविडेंड क्या बना है, 396। 396 के लिए अभी हम देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर 3 था तो हम 3 ही ऐड करेंगे उसमें, तो 6 बन गया। अब यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 किसका किसका होता है, 6 यहाँ पर है तो 6 होता है, 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता है और 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 होता है। क्योंकि हमको यूनिट प्लेस में 6 चाहिए ना, 396 के यूनिट प्लेस में 6 है, तो यहाँ पर भी हमें यूनिट प्लेस में 6 चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 64 इंटू 4 करके देखते हैं, 64 इंटू 4 करके देखते हैं।
4 4 जार 16 कैरी 1, 4 6 जार 24 और ये 25 आया क्या? 256 आया? नहीं आया। तो हम एक बार 6 से करके देखते हैं, बड़ा नंबर आता है तो हम उससे कम नंबर लेंगे। 6 6 जार 36 कैरी 3, 6 6 जार 36 और 3 39। हमें तो 396 ही चाहिए था, यहाँ पर आ गए 396। तो हम माइनस करते तो रिमाइंडर कितना बचा है? 0 बचा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 कितना होता है? 36। मीन्स 36 इंटू 36 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 1296। सबके समझ में आया है? अभी हम नेक्स्ट देखते हैं एस्टिमेटिंग द नंबर। इसको हमने पहले एस्टिमेटिंग द नंबर, ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले नहीं देखा है हमने इसको। इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 विदाउट कैलकुलेशन हमें ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी नंबर हमको स्क्वायर रूट के लिए दिया है उस नंबर पे जितने बार होंगे उतने ही डिजिट उसके आंसर में स्क्वायर रूट में होंगे। देखिए 529 में कितने बार है? 29 के ऊपर एक बार और 5 के ऊपर एक बार, मतलब 2 बार है। यहाँ पर आंसर आया 23, मतलब 2 डिजिट आया है। 4096 है, इसके ऊपर भी 2 बार है, तो यहाँ पर आंसर कितना आया है? 64। मतलब नंबर में यदि 2 बार दिए हुए हैं तो स्क्वायर रूट में भी कितने डिजिट होंगे? 2 डिजिट होंगे। यदि एक नंबर हमें दिया है 14400, यहाँ पर कितने बार है? यहाँ पर 1 2 3 बार है। देयर आर 3 बार्स। तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किए बिना हम बोल सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बार है। समझ में आ गया है सबकी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अभी इसके बाद के हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपके समझ में आ गए अभी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करना है ये अभी हम देखते हैं। इसमें देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर, हमें ऐसा लिस्ट नंबर निकालना है दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607। 5607 से सब्ट्रैक्ट करना है एक लिस्ट नंबर 5607 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी आंसर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और जो भी आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। इसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको 5607 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस से बार देना शुरू करेंगे। 2 नंबर के ऊपर एक बार आता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार आएंगे, उसके बाद 2 टाइम्स बार आएंगे। उसके बाद ये देखिए 56 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ये हमें मालूम है। हमें मालूम है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, और 56 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 49 ही लेना पड़ेगा। तो 7 डिवाइजर में लिखेंगे, 7 क्वोशंट में लिखेंगे। 7 7 जार 49, माइनस 49 किया तो 56 माइनस 49, हमें ये मालूम है कि 7 होता है, और 07 को हम क्या करेंगे? उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया है सब लोगों के? अब देखिए, अब न्यू डिविडेंड क्या हुआ है? 707, ठीक है। अब देखिए डिवाइजर में क्या करना है? हमको 7 दिखा है तो हमको उसमें +7 ही करना है। 7 + 7 14 हुआ। इसके बाद देखिए 14 है, तो 14 के बाद हमें कौन सा नंबर लिखना है? ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इससे छोटा नंबर आना चाहिए, इससे कम नंबर आना चाहिए। देखिए 144 145 लिख इंटू 5 करके देखते हैं। 5 5 जार 25 कैरी 2, 5 4 जार 20 + 2 22 कैरी 2, 5 1 जार 5 + 2 725। 725 बड़ा हो रहा तो हमको छोटा लेना पड़ेगा, इससे कम नंबर लेना पड़ेगा। 144 इंटू 4, 4 4 जार 16 6 कैरी 1, 4 4 जार 16 और 1 17 कैरी 1, 4 1 जार 4 और 1 5 576, क्योंकि 145 इंटू 5 तो बड़ा हो रहा है, 725 हो रहा है, इसलिए हम 144 इंटू 4 करेंगे, तो 576 आया।
इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 6 1 आता है, 10 माइनस 7 3 आता है और 7 माइनस 6 1 आता है। मतलब कितना रिमाइंडर बचा है 131। मीन्स देखिए वी गेट द रिमाइंडर 131। 74 का स्क्वायर लेस देन इज लेस देन 5607 से कितना लेस देन है 131 लेस देन है। तो हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बोला है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडेड बोलने से हम ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट बोला है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5607 माइनस 131। यदि करते हैं हम 5607 माइनस 131, 7 माइनस 1 6 होता है, 10 माइनस 3 7 होता है, 6 माइनस 2 4 और 5 5476 कितना है 5476। और हमें ये मालूम है कि 5476 क्या होगा 74 का स्क्वायर होगा। द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज 5476 और ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट कितना है 74 है। सबके समझ में आया है ये कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बोलने से हमें क्या करना है ये हमको समझ में आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। हमें क्या करना है, ऐसा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सबको मालूम है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या है 9999। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बार देंगे, ठीक है। बार देने के बाद देखिए 99 का हमें अच्छे से मालूम है कि 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81 होता है और 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 99 है 100 बड़ा हो रहा है तो हमको 9 स्क्वायर ही 81 ही लेना पड़ेगा। तो देखिए डिवाइजर में भी हमने 9 लिखा है और क्वोशंट में भी 9 है। 9 9 81, 99 माइनस 81, 9 माइनस 1 8 हुआ, 9 माइनस 8 1 हुआ और 99 को हम उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो न्यू डिविडेंड क्या बना है 1899। अब डिवाइजर की तरफ चलते हैं। 9 प्लस 9 कितना होता है 18। यहाँ पे हमें ऐसा नंबर लिखना है कि जो इस नंबर से छोटा होना चाहिए। देखिए हमें ये मालूम है कि 189 इंटू 10 कितना होगा 1890 होगा। ये भी उससे छोटा होगा लेकिन 10 यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे 9 लेंगे। तो 189 इंटू 9 करके देखते हैं। 9 9 81 कैरी 8, 9 8 72 प्लस 8 80 हुआ 0 कैरी 8, 9 1 9 और 8 1 17। यहाँ पर भी 9 लिखा और क्वोशंट में भी 9 लिखा। अब देखिए इसको माइनस किया तो 9 माइनस 1 8 हुआ, 9 माइनस 0 9 हुआ और 8 माइनस 7 1 हुआ। कितना रिमाइंडर बचता है 198। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट तो हमने लिखा था, स्क्वायर रूट भी हमने उसका निकाल लिया। द रिमाइंडर देखिए क्या है, द रिमाइंडर इज 198। 198 दिस शोज दैट 99 स्क्वायर इज लेस देन 99 स्क्वायर कम है इससे 9999 से, लेकिन कितना कम है 9999 माइनस 198 करेंगे तो ये यदि माइनस करते हैं हम 9999 माइनस 198, 9 माइनस 8 1 हुआ, 9 माइनस 9 0 हुआ, 9 माइनस 1 8 हुआ और ये कितना बचता है 9801 और ये भी 4 डिजिट नंबर है। तो 9801 इज द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो 99 का। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 कितना होगा 99। सबके समझ में आ गया है कि इसको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एक देखा, फिर हमने 4 डिजिट, ऐसा हम 5 डिजिट नंबर भी निकाल सकते हैं, 3 डिजिट नंबर भी निकाल सकते हैं। हम किसी भी नंबर का, किसी भी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर निकाल सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी।
एंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300। अभी हमें क्या करना है कि ऐड करना है, 1300 में ऐड करना है। सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, अभी इसके पहले क्या था, सब्ट्रैक्ट करना था हमें। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, और जो भी आएगा उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। देखिए 1300 को सबसे पहले हम लिखते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 13 के ऊपर एक बार आया और 00 के ऊपर एक बार आया। ओके, ये हमको मालूम है कि 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो क्या है स्क्वायर, तो ये हमें मालूम है कि 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है, और 13 इन दोनों के बीच का है, 9 और 16 के बीच का है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ही लेंगे। 3 डिवाइडर में लिखा और 3 क्वोशंट में लिखा, 3 3 जार 9, 13 माइनस 9 कितना होता है, 4 होता है। और 00 हमने क्या किया, उसके राइट हैंड साइड में लिखा, तो न्यू डिविडेंड क्या बना है, 400 बना है। अब देखिए डिवाइडर की तरफ देखिए, 3 है तो उस हमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। अभी 6 है तो हमें बाजू में ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक तो 400 आना चाहिए, नहीं तो 400 से कम आना चाहिए। और हमें ये अच्छे से मालूम है कि हमें कुछ नंबर 1300 में ऐड करना है, मतलब 400 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अब क्या कर सकते हैं, 400 तो हमको 6 यहाँ पर सिर्फ 6 दिया है, हम यदि 6 5 करके देखते हैं, इंटू 5 करके देखते हैं, तो 5 5 जार 25 कैरी 2, 5 6 जार 30 प्लस 2 325, ये काफी कम आया है, तो हम 6 करके देखते हैं, 66 इंटू 6, 6 6 जार 36 कैरी 3, 6 6 जार 36 प्लस 3 39, कितना हुआ है, 396। 396 तो उसके नजदीक है, 400 के पास में है, तो हम उसको माइनस करते हैं, क्योंकि यदि हम 67 इंटू 7 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो 396 लिखा, 400 माइनस 396 तो 4 आता है, ये आप सबको मालूम है। अब देखिए, दिस शोज दैट हमने वी फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1300, तो रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर 4 बचा है। दिस शोज दैट 36 का स्क्वायर क्या है, इज लेस देन 1300। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 37, मतलब नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 36 नहीं है तो क्या होगा, 37 होगा, लेकिन 37 का क्या आता है ये हमें मालूम नहीं है। 37 इंटू 37 कितना होता है, क्योंकि 36 का स्क्वायर तो हमें पता चल गया कि 1300 से छोटा ही है। 7 7 जार 49 कैरी 4, 7 3 जार 21 और 4 25, 3 7 जार 21 कैरी 2, 3 3 जार 9 प्लस 2 11। अब देखिए 9 6 3 1 1 3 6 9। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 37 स्क्वायर मीन्स 1369। तो नंबर टू बी एडेड, इसमें नंबर ऐड करना है, तो कौन सा नंबर ऐड करना है, 37 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर तो नहीं है, वो तो कम है, इसलिए हम 37 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1300। 37 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 1369 माइनस 1300, तो कितना हुआ, 69। तो 69 मस्ट बी एडेड टू 1300, किसको ऐड करना पड़ेगा, मस्ट बी एडेड बोला है ना, तो 69 मस्ट बी एडेड टू 1300, तो कितना बना है, 1369 और 1369 तो परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन किसका है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, 1369 का स्क्वायर रूट क्या है, अभी हमने देखा था 37 का स्क्वायर है तो 37 है। सबके समझ में आया। यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यदि कोई भी डिजिट लार्जेस्ट नंबर एनी डिजिट का दिया है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, और लिस्ट नंबर, ऐसा लिस्ट नंबर हमको ऐड करना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भी हम कर सकते हैं। सबके समझ में आ गया है। एक पेज बुक में पेज नंबर 67 में एक ट्राई दिस दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमें नंबर दिए हुए हैं और इसको कैलकुलेट किए बिना आप बताइए कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जितने बार है उतने डिजिट हो सकते हैं।
अभी देखो 25600 में कितने बार है, ये 1 2 3 बार है. By placing bar we have 3 bars, so the square root will be of 3 digit. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने बार है, हम यहाँ से यूनिट प्लेस से बार देना शुरू करते हैं. यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार है. By placing bars we have 5 बार. कितने बार है, 5 बार है. So the square root will be, स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 डिजिट का होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 368 64, इसके ऊपर 3 बार है तो इसका स्क्वायर रूट कितने का होगा, 3 डिजिट का होगा. सबके समझ में आया, कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बार देखना है और बताना है कि स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हो सकते हैं. हम सिर्फ बार से ही उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर, सबके समझ में आ गए हैं. तो हम अभी नेक्स्ट देखते हैं, रूट ऑफ डेसिमल. डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज, इसकी इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 5.4. हमने सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ये निकाला है. लेकिन अभी डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ये अभी हम देखते हैं. कंसिडर स्क्वायर रूट ऑफ 17.64, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखते हैं. सबसे पहले हम बार दे देते हैं. बार क्या है कि डेसिमल के पहले बार हम देते हैं. यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ पर 2 बार होगा और फिर यहाँ सिंगल बार होगा. और इस साइड में डेसिमल के बाद में बार स्टार्ट होगी. यहाँ पर भी इवन नंबर है, 2 नंबर है करके 1 बार आया, और यहाँ पर भी इवन नंबर है, यहाँ पर भी 1 बार आया. देखिए अभी क्या करना है, सबसे पहले तो हम 17 को ही देखेंगे. 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये हमको अच्छे से मालूम है. 4 का स्क्वायर 16 है, ये भी मालूम है हमें. 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है. और 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है. और 17 16 और 25 के बीच में आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे. डिवाइजर में भी 4 लिखेंगे और कोशेंट में भी 4 लिखेंगे. 4 4 कितना होता है, 16. 17 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचता है, रिमाइंडर 1. और इसके बाद डेसिमल के बाद के जो है नंबर्स है वो लिखेंगे हम. डेसिमल के बाद 64 है तो यहाँ 64 लिख दिए, 1 के राइट हैंड साइड में 64 लिख दिए. तो क्या हुआ, ये न्यू डिविडेंड बना 164. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर 4 + 4 तो करना ही पड़ेगा, 8 आ गया. अब 8 आया है तो अब देखेंगे हम. देखिए यहाँ पर 164 दिया हुआ है, यूनिट प्लेस में 4 है. 4 कब आता है यूनिट प्लेस में, एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और एक तो 8 का स्क्वायर 64 होता है. हम क्या करेंगे, 8 तो हमें ऑलरेडी मिल चुका, 4 + 4 8. हम पहले 2 लेके देखते हैं. 2 × 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 2 = 4 और 2 8 = 16. 164 ही हमें चाहिए था, 164 मिला है. इसलिए हम डिवाइजर में भी 2 लिखेंगे और क्वोशंट में भी 2 लिखेंगे. और 164 माइनस 164 कितना होता है, 0. अब देखिए क्वोशंट में जो डेसिमल है ये हमें कैसे लेना है, एक पेयर के पहले डेसिमल लगा हुआ है. देखिए एक पेयर, ये एक पेयर है, उसके पहले यदि डेसिमल लगा है तो क्या करेंगे हम, तो हम एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे. यहाँ पर 64 मतलब एक पेयर है, उसके पहले डेसिमल लगा है. तो यहाँ पर 42 में क्या है कि 42 का यूनिट डिजिट क्या है, 2. तो एक डिजिट के पहले हम डेसिमल लगाएंगे. मीन्स क्या है, 4.2. इसका आंसर कितना आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 17.64 कितना आया, 4.2. सबके समझ में आ गए हैं. आगे यदि हम डेसिमल के क्वेश्चन करते हैं तो सबको क्लैरिटी आ जाएगी. आप बस ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए. मैं जो आपको समझा रही हूँ ये सबके समझ में आ रहा है, कोई जल्दी तो नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए भी कमेंट्स लिखिए. और यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. ओके, सेकंड क्वेश्चन अभी देखते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25. देखिए 12.25 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखते हैं. 12
और 25। यहाँ पर भी इवन नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो एक बार आ गया, डेसिमल के पहले 2 नंबर है तो यहाँ पर भी एक बार आ गया। ये तो सबको मालूम है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए हम 3 लिखेंगे, 3 डिवाइडर में और 3 क्वोशंट में। 3 3 जार 9, 12 माइनस 9 कितना होता है? 3 होता है। और 25 हम क्या करेंगे? उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे, तो न्यू डिविडेंड क्या बन गया? 325। अभी डिवाइजर की तरफ देखते हैं, 3 प्लस 3 कितना हुआ? 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 आया है, 325 यहाँ पर दिख रहा है, इसके यूनिट प्लेस में 5 है। 5 कब आता है? 5 का स्क्वायर होने से 5 आता है यूनिट प्लेस में, आता है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 3 6 हुआ, तो 65 इंटू 5 करके देखेंगे, नहीं आया तो उससे कम वाला लेंगे, ठीक है। 5 इंटू नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उससे कम लेंगे, ओके। 5 इंटू 5 कितना है? 25, कैरी 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 32। अरे वाह, हमें क्या चाहिए था? 325 चाहिए था और वही आ गया, तो माइनस 325 करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 6 के राइट हैंड साइड में 5 लिखना पड़ेगा डिवाइडर में, और क्वोशंट में भी हमें राइट हैंड साइड में 5 लिखना पड़ेगा, ओके। 325 माइनस 325 क्या हुआ? 0। अब देखिए, यहाँ पर एक पेयर के पहले डेसिमल आया हुआ है, तो क्वोशंट में भी हम एक डेसिमल के पहले एक डिजिट के पहले डेसिमल देंगे, तब हमें आंसर क्या मिला है? स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 क्या है? 3.5। सबके समझ में आ गया है? विच वे टू मूव, अब कौन से वे में हमको डेसिमल के लिए मूव करना है वो हम देखते हैं। देखिए, कंसिडर अ नंबर, सपोज एक नंबर हमको दिया है 176.341, ये एक नंबर दिया है, तो इस नंबर के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, पुट बार्स ऑन बोथ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। देखिए, डेसिमल पार्ट 341 है और इंटीग्रल पार्ट 176 है। नोटिस फॉर इंटीग्रल पार्ट, सपोज 176, वी स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट प्लेस। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे, मतलब देखिए 176 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, फर्स्ट बार इज ओवर 76, पहला बार 76 के ऊपर आया है और सेकंड बार 1 के ऊपर आया है। उसके बाद हमको डेसिमल पार्ट के बारे में देखना है। डेसिमल पार्ट क्या है? 0.341। वी स्टार्ट फ्रॉम द डेसिमल एंड मूव टुवर्ड्स राइट। देखिए 0.341 है, इस टाइम पे हम डेसिमल के साइड से चलेंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द डेसिमल और राइट साइड में जाएंगे, तो सबसे पहले हम बार क्या देंगे? 34 के ऊपर बार देंगे, और सेकंड बार हम क्या करेंगे? 1 के ऊपर देंगे। इसके बाद हम 0 लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 10 के ऊपर एक बार हो जाएगा। सबके समझ में आया है? इंटीग्रल में हम क्या करेंगे कि डेसिमल के फर्स्ट बार कहाँ देंगे? हम 76 के ऊपर देंगे, 76 पे देंगे, और सेकंड बार हम 1 के ऊपर देंगे। और 0.41 आया तो हम क्या करेंगे? डेसिमल के बाद का स्टार्ट करेंगे बार देना, मतलब 34 को पहले बार देंगे और फिर 1 को बार देंगे। सबके समझ में आ गए हैं ये कैसा करेंगे? तो इसका एग्जाम्पल, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो सकता है एक्सरसाइज में भी आए, तो अब हम एक्सरसाइज से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है बुक में, तो उसके बारे में हम देखते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट है, उस स्क्वायर प्लॉट का एरिया हमें दिया हुआ है। देखिए, लेकिन ये प्लॉट कैसा है? ये स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया हमें दिया है 2304 मीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्ट, तो हमको इसकी साइड निकालनी है। साइड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट कितना दिया है? 2304। तो यदि ये स्क्वायर है, ये यदि स्क्वायर है एस 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 एस, तो एरिया आपको मालूम है स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एस स्क्वायर होता है। एरिया कितना होता है? एस स्क्वायर होता है। तो साइड ऑफ द स्क्वायर, तो एस स्क्वायर, तो हमें एस स्क्वायर दिया हुआ है कितना? ए इक्वल्स टू कितना दिया है?
2304 दिया हुआ है, तो हम s इक्वल्स टू एस स्क्वायर, तो हम s इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2304, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अभी हमने इतने स्क्वायर रूट निकाले हैं, तो सबको मालूम है कि कैसे स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस से बार देना शुरू करेंगे। 04 के ऊपर पहला बार है और ये 23 के ऊपर सेकंड बार है। 23 के बारे में देखते हैं। अभी 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर सबको मालूम है 25 होता है। तो ये 23 जो आ रहा है, ये कब आ रहा है, 4 स्क्वायर इज लेस देन 23 इज द 5 स्क्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। 4 स्क्वायर में देखिए 4 4 16, 23 माइनस 16 7 होता है और 04 को हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे, उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब देखिए 4 प्लस 4 क्या होगा, 8 होगा। यहाँ पे हम 4 दिया हुआ है, 704 का ये किसका स्क्वायर है, ये निकालने के लिए यूनिट प्लेस में 4 है और हमें ये मालूम होना चाहिए कि 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64 होता है और कहीं 4 आता है, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आता है। लेकिन 82 इंटू हम ऐसा ही करके देखते हैं, 82 इंटू 2 तो नहीं होगा, ये तो बहुत ही कम नंबर होगा, इसलिए हम 88 इंटू 80 करके देखते हैं। 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 कितना होता है, 70। 704 हमें चाहिए था, रो में मिल गया है, माइनस 704 हुआ तो 7 और 8 हमने डिवाइजर में लिखा, तो 8 हमें कहाँ लिखना है, क्वेश्चन में भी लिखना है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट मिल गया। 2304 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 48। देयरफॉर द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, इसकी साइड कितनी होगी, 48, लेकिन 48 क्या होगा, मीटर। सबको समझ में आ गए हैं, ऐसा क्वेश्चन करने से हम कैसे करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। There are 2401 students in a school. एक स्कूल में 2401 स्टूडेंट्स है। पीटी टीचर wants to them stands in rows and column. अभी पीटी टीचर को क्या करना है कि इन स्टूडेंट को क्या करना है, रोज और कॉलम में, इन स्टूडेंट को रोज और कॉलम में खड़ा करना है। मतलब ये रोज है और ये कॉलम है, ऐसे स्टूडेंट को खड़ा करना है। सच दैट, कैसे खड़ा करना है, द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। मतलब जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होनी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ रोज। सपोज हमने किया, लेट द नंबर ऑफ रोज x है, तो नंबर ऑफ कॉलम भी x होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इक्वल है दोनों। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, फिर x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हमें, 2401। तो 2401 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, 240, तो सबसे पहले हम बाहर देंगे यूनिट प्लेस से स्टार्ट करके, और 24 हमें मालूम है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इन दोनों के बीच में 24 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 ही लेना पड़ेगा 24 के लिए। 4 4 16, 24 माइनस 16 देखिए, 14 माइनस 6 8 होता है और 2 माइनस, या 14 बन गए और 2 माइनस 2 0। राइट हैंड साइड में लिख दिए हम, ये नेक्स्ट पीरियड राइट हैंड साइड में लिख दिए, तो न्यू डिविडेंड बना 801। अब 801 है, यहाँ पर 4 प्लस 4 तो 8 बनेगा ही बनेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये मालूम है कि 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 81, और एक तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 81 इंटू 1 तो 81 ही होगा, हमें तो 801 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, 89 इंटू 9 करके देखते हैं। 89 इंटू 9 करके देखते हैं, 9 9 जार 81, 1 कैरी 8, 9 8 जार 72 प्लस 72 प्लस 8 कितना हुआ, 80, तो 801।
801 ही हमें चाहिए था, वो ही मिल गया यहाँ पे, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। तो 801 माइनस 801 क्या हुआ, 0। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमने एक्स स्क्वायर लिया, एक्स इक्वल्स टू भी हमने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 2401 और हमारा आंसर कितना आया 49। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 49 और इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 49। समझ में आया है कैसे करना है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है और हमको स्टूडेंट्स का काउंटिंग दिया हुआ है, तब भी हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। यदि स्क्वायर प्लॉट का एरिया हमें दिया हुआ है और हमें उसका साइड निकालना है, तब भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ तक सबके समझ में आ गया है। डेसिमल का भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं ये भी हम देखे हैं, और सिंपल नंबर का भी हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से ये हमने देख लिया। सबने सब कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.4। ओके, थैंक यू।